मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा आज हम धनराज पिल्ले के पाठ संघर्ष के कारण किस तरह मैं तुनक मिजाज हो गया, उस पाठ को आगे पढ़ते हैं। विनीता पांडे धनराज पिल्ले से फिर अगला क्वेश्चन करती है कि आपका विद्यार्थी जीवन कैसा रहा, आपके स्कूल के दिनों में आपकी किस प्रकार की यादें जुड़ी हुई हैं। इस पर धनराज पिल्ले कहते हैं कि पढ़ने में मैं बड़ा ही फिसड्डी था। फिसड्डी का मतलब होता है पिछड़ा हुआ। धनराज पढ़ाई में अच्छे नहीं थे। वह किसी तरह 10वीं पास उन्होंने की थी। वे कहते हैं कि अगर मैं खिलाड़ी नहीं होता तो मुझे एक चपरासी की नौकरी भी नहीं मिलती। आज मैं बैचलर ऑफ साइंस या बैचलर ऑफ आर्ट में न हूँ, पर मुझे गर्व है कि मैं बैचलर ऑफ हॉकी हूँ। और हंसते हुए उन्होंने कहा कि मेरी शादी के लिए मुझे मास्टर ऑफ हॉकी कह सकते हैं। इसमें बैचलर ऑफ साइंस होता है बीएससी और आर्ट्स होता है बीए। तो यहाँ पर वो यही कहता है कि अगर मैं यहाँ पर हॉकी का खिलाड़ी नहीं होता तो मुझे कोई भी सरकारी नौकरी, कोई भी मुझे चपरासी की नौकरी पर नहीं रखता। मैं भले ही आज बीएससी या बीए नहीं हूँ, लेकिन मैं बैचलर ऑफ हॉकी हूँ और आप मुझे मास्टर ऑफ हॉकी भी कह सकते हैं। विनीता फिर उस साक्षात्कार में पूछती है, आप इतने तुनक मिजाज क्यों हैं? कभी कभी आप आक्रामक भी हो जाते हैं। इसका जवाब देते हुए धनराज कहते हैं कि इस बात का संबंध मेरे बचपन से रहा है, क्योंकि मैं हमेशा से ही अपने आप को असुरक्षित महसूस करता रहा हूँ। मैंने अपनी माँ को देखा है कि उसने किस तरह से संघर्ष करके हमारा पालन पोषण किया। मेरी तुनक मिजाजी के पीछे अनेक वजहें हैं, लेकिन मैं बिना लाग लपेट वाला आदमी हूँ। जो भी बात होती है मन में उसे सीधे सीधे कह डालता हूँ, और इसके लिए मुझे कई बार पछताना भी पड़ता है। मुझसे अपना गुस्सा रोका नहीं जाता, और लोग मेरे इस अवगुण के कारण मुझे उकसाने लगते हैं और उन्हें मज़ा आता है। मुझे ज़िंदगी में हर एक छोटी चीज़ के लिए जूझना पड़ा है, जिससे मैं चिड़चिड़ा हो गया हूँ। साथ ही साथ मैं बहुत भावुक इंसान भी हूँ। मैं किसी को भी तकलीफ़ में नहीं देख सकता। मैं अपने दोस्तों और परिवार की बहुत कद्र करता हूँ। मुझे अपनी गलतियों के लिए फिर माफ़ी मांगने में कोई शर्म महसूस नहीं होती। इसके बाद विनीता उनसे फिर पूछती है, आपके परिवार की आपके लिए क्या अहमियत है? तो धनराज कहते हैं कि मेरे परिवार की मेरे जीवन में बहुत अहमियत है, और सबसे ज़्यादा अहमियत मुझे मेरे परिवार की, मेरी माँ की कीमत सबसे ज़्यादा है, क्योंकि वही मेरा प्रेरणा स्रोत हुई है। उसने हम सब भाई बहनों में अच्छे संस्कार डालने की कोशिश की है। मैं जहाँ भी होता हूँ, चाहे वो भारत हो या विदेश, मैं रात को सोने से पहले अपनी माँ से ज़रूर बात करता हूँ। मेरी माँ मुझे अपनी प्रसिद्धि को विनम्रता के साथ संभालने की सीख देती है। मेरी सबसे बड़ी भाभी कविता भी मेरे लिए माँ की तरह ही प्रेरणा स्रोत रही है। विनीता फिर अगला क्वेश्चन साक्षात्कार के में पूछती है कि आपने सबसे पहले कृत्रिम घास कब देखी, कृत्रिम घास पर हॉकी कब खेली? तो उन्होंने बताया कि मैंने सबसे पहले कृत्रिम घास राष्ट्रीय खेल में भाग लेने 1988 में दिल्ली आया था। तब तब मुझे याद है कि सौम्या और कार्न वालों मुझे एक कोने में ले जाकर कृत्रिम घास पर खेलने के गुर बता रहे थे, और मैं झुककर उस घास को छू रहा था, और मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि साइंस इस तरह से भी तरक्की कर सकता है कि कृत्रिम घास भी उगाई जा सके। आप बेटा यहीं तक पढ़ लेना।